और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद में लगभग 40 दिन तक चेलों को कई बातें सिखाते रहे, कई बातें समझाते रहे, कई ऐसे सबूतों को, कई ऐसे गवाहों को उन्होंने वहां पर उनके सम्मुख प्रकट किया, इस बात को साबित करने के लिए कि मैं मृतकों में से जी उठा हूं। इतना ही नहीं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें उन चेलों को लगभग 40 दिन तक सिखाई। उसका विस्तार से वर्णन वचन में हमें नहीं मिलता है कि कौन सी बातें सिखाई, क्या भेद की बातें थी, उसका डिटेल हमें वचन में नहीं मिलता है। लेकिन लूक प्रेरितों के कार्य के अंदर लिखता है कि परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और चौथा पद पे कहता है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। एक आज्ञा दी, और क्या आज्ञा थी? यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, तुम्हें यरूशलेम में बना रहना है, और एक प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की थी, जिसकी चर्चा मैंने तुम्हारे बीच में की थी, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट तुमको जोहना है। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा क्या थी? कौन सी बात थी जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे थे? आज सुबह के समय में इस आराधना सभा में उस विषय को मैं आपके बीच में सिखाना चाहूंगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, गॉड्स प्रॉमिस, होली स्पिरिट। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थी? पवित्र आत्मा, जिसके बारे में किसने चर्चा की? यीशु मसीह ने चर्चा की। और यीशु मसीह ने किनसे कहा? अपने चेलों से कहा कि तुम्हें इंतजार करना है, तुम्हें बाट जोहना है इस प्रतिज्ञा के पूर्तिकरण के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातों को बताया है। आज 5 बातें मैं आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 और उसका 16 और 17वां पद पहले हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। बोलिए सहायक है। जोर से बोलिए सहायक है। सहायक है। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके सेवा को पूरा किया। उन 3.5 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह अलग अलग स्थानों में घूम फिरकर, व्यक्तियों से मुलाकात करके, व्यक्तियों को स्पर्श करके, वचन की घोषणा करके अद्भुत कार्य लोगों के जीवन के अंदर कर रहे थे। लेकिन वही यीशु मसीह जब अपने चेलों को कह रहा था कि मैं एक सीमित समय के लिए मनुष्य रूप धारण करके यहां पर आया हूं, लेकिन मैं
तुम्हारे बीच में से मैं जाने जा रहा हूं, और जब मैं जाऊंगा मैं किसको भेजूंगा? एक सहायक को भेजूंगा, और वह सहायक तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। हालेलुया। एक ऐसा सहायक जो हमारे साथ सर्वदा रहने के लिए भेजा गया है। उत्पत्ति के अंदर जब संसार की सृष्टि के बारे में वर्णन है, वहां पर भी हम पवित्र आत्मा की भूमिका को देखते हैं कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। पुराने नियम में अलग अलग लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के कार्यों को हम देख पाते हैं, कैसे आत्मा बलपूर्वक लोगों के ऊपर उतरता और उनके द्वारा अलग अलग कार्यों को अंजाम देता। लेकिन जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा रूपी सहायक की प्रतिज्ञा अपने चेलों को दे रहे हैं, तो उन सारी बातों से हटकर एक नई भूमिका में पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। हालेलुया। सो पहली बात जो आज मैं आपको कहना चाहूंगा इन पदों के आधार पर, पवित्र आत्मा एक सहायक है जो मेरी और आपकी सहायता करने के लिए भेजा गया है। एक ऐसा सहायक जो सर्वदा हमारे साथ रहेगा, एक ऐसा सहायक जो हम में रहेगा। हालेलुया। कहां रहेगा वो सहायक? हम में रहेगा, हमारे भीतर रहेगा। जिस तरह से एक मोबाइल के अंदर सिम कार्ड होता है, ठीक इसी प्रकार से पवित्र आत्मा रूपी सहायक कहां रहता है? मेरे और आपके अंदर रहता है। यीशु मसीह जब इस संसार में सेवा कर रहे थे तो वो एक समय में एक ही जगह में कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान में जब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, एक ही समय में वह हजारों की जिंदगियों को हजारों स्थानों में वह क्रियाशील है। किसी ने इस प्रकार से कहा, होली स्पिरिट इज जीसस अनलिमिटेड। पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह अनलिमिटेड। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उन्होंने एक विशेष स्थान में जन्म लिया, एक स्थान में घूमे फिरे, लेकिन पवित्र आत्मा जब इस संसार में आया, उन 120 चेलों के ऊपर, उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, और वहां से पवित्र आत्मा का कार्य जो आरंभ हुआ पूरे विश्व के अंदर, जहां भी लोग उसकी बाट जो होते हैं उनके ऊपर वह उतर आता है। हालेलुया। आज 2022 में जब हम यहां पे डूंगरपुर में यहां पर इस भवन के अंदर बैठे हैं, प्रियो, पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरा पता तुम्हारा हृदय है। हालेलुया। अगर हमसे कोई पूछे पवित्र आत्मा का एड्रेस क्या है, तो पवित्र आत्मा का एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस। हालेलुया। एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, रविवार को 2 घंटे की बात नहीं है। देखिए, बहुत सारी बार पवित्र आत्मा को हमने कुछ कह सकते कुछ चिन्हों के अंदर या कुछ लक्षणों के अंदर हमने सीमित करके रख दिया। पवित्र आत्मा के लिए अलग अलग प्रतीकों को हम बाइबल में देखते हैं। कबूतर की नाई वो यीशु के ऊपर उतरा, आग की लपटों के समान वो उन 120 लोगों के ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा को जल के साथ में तुलना की गई है, पवित्र आत्मा को हवा के साथ में तुलना की गई है। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा हवा नहीं है, इनके साथ में तुलना की गई है। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा नहीं है। कई बार लगता है कि गीत के बाद में हमने 4 अन्य भाषा बोला, हम कहते कि पवित्र आत्मा आ गया, और हमने केवल वहीं तक सीमित कर दिया, या कोई चिन्ह चमत्कार तक हमने सीमित कर दिया। लेकिन आज के सुबह मैं वचन के आधार पर कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा वह सहायक है जो पिता की ओर से भेजा गया है कि वह सर्वदा हमारे साथ रहे। हालेलुया। जिस रीति से बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक इसी प्रकार से एक विश्वासी बगैर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के वह विश्वासी नहीं रह सकता। हमारे अंदर
जो उद्धार आरंभ होता है वह उद्धार ही पवित्र आत्मा का कार्य होता है। और वह पवित्र आत्मा का कार्य जब हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को खोलता है और वचन को समझने में हमारी सहायता करता है। और जैसे जैसे हमारे मन की आंखों को पवित्र आत्मा खोलता है, हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को गहराई से समझना आरंभ करते हैं। और जैसे जैसे उस व्यक्तित्व की गहराई को हम समझ पाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि हमें यह मालूम है, मुझे प्रतीत होवे या प्रतीत न हो, मुझे महसूस होवे या महसूस नहीं होवे, मेरे साथ में कौन है? पवित्र आत्मा सर्वदा रहता है। हालेलुया। आपके जीवन की अमीरी में, आपके जीवन की गरीबी में, आपके जीवन की तंदुरुस्ती में, आपके जीवन की बदहाली की अवस्था में भी पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ में रहता है। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है जब शरीर में कुछ अलग सा महसूस होता है, उस समय ही पवित्र आत्मा कार्य कर रहा। प्रियो, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा सर्वदा मेरे और आपके साथ में रहता है। हालेलुया। सो पहली चीज, पवित्र आत्मा रूपी सहायक सर्वदा हमारे साथ में रहता है और हम में रहता है। हम में रहता है। भवन की बात नहीं है, ईंट पत्थरों से निर्मित मकान की बात नहीं है। यह शरीर जो परमेश्वर ने रचा है, उस शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। हालेलुया। सो हम कई बार इमारतों के चक्कर में उलझ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, इमारतों में मुझे रुचि नहीं है, मुझे तुम में रुचि है। क्योंकि मैं इमारतों में नहीं रह रहा, मैं तुम में रह रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? इमारत चाहिए, भवन चाहिए, सब ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा रूपी सहायक सर्वदा निवास कर रहा है, क्या हम उस बात को समझ पा रहे हैं? क्या उस नॉलेज में, उस रियलाइजेशन के अंदर क्या मैं और आप जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं? पहली चीज, पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है। दूसरा, 14:26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ही इज अवर टीचर। पवित्र आत्मा न केवल हमारा सहायक है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? हमारा शिक्षक है, सिखाने वाला है, स्मरण दिलाने वाला है। वहां लिखा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बोलिए, सब बातें सिखाएगा। जोर से बोलिए, सब बातें सिखाएगा। अब सब का मतलब सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें? पवित्र आत्मा, आप सहायक हो, आप मेरे अंदर निवास करते हो, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे सिखाओ। विश्वास से प्रार्थना करके देखिए, आपको विषय समझ में आने लग जाएगा। बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है, आपको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए वचन को समझने के लिए। मैं बताना चाहूंगा, जब आप पवित्र आत्मा रूपी सहायक की सहायता को आप मांगोगे, वह आपको सिखाएगा। He will teach us, वह हमें सिखाएगा। He will instruct us, वह हमें मार्ग निर्देशित करेगा और वह हमें बताएगा जीवन की मझधार में कैसे हमें सही चुनाव को करना है। प्रियो, भावुक होकर, भावनाओं में बहकर हमें जीवन में चुनाव को नहीं करना है। हमारा हर चुनाव पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, पवित्र आत्मा के मार्ग निर्देशन में, वचन आधारित चुनाव मेरा और आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में बह करके निर्णयों को ले लेते हैं और उस कारण से वे अपने निर्णय में ज्यादा लंबे चल नहीं पाते हैं। कुछ लोग भावुक होकर सेवकाई के लिए अपना जीवन सौंप देते हैं, कुछ लोग भावुक होकर हम कहते हैं प्रभु के लिए हम भी दे देंगे, लेकिन थोड़े समय बाद में वो भावना के माहौल से जब निकलते हैं तब लगते कर मैंने क्या बोल दिया था। पवित्र आत्मा नहीं चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है वचन के ऊपर आधारित होकर, सोच समझकर,
बैठकर कीमत के बारे में सोचना है और उसके बाद में आपको एक निर्णय को लेना है, क्या मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। वही कारण है कि भीड़ चल रही थी, लेकिन यीशु की रुचि भीड़ में कम थी। यीशु मसीह की रुचि उन लोगों में थी जो कीमत को समझकर यीशु के पीछे चलने में रुचि रख रहे थे। सो दूसरी बात, पवित्र आत्मा शिक्षक है, मार्ग निर्देशक है, जो हमें सब बातें स्मरण दिलाता है। कई बार हम नई बातों के चक्कर में घूमते हैं, लेकिन आप देखिए यहां पर जो बात लिखी गई है, कौन सी बातें पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। वहां लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो सारी बातें कौन स्मरण दिलाएगा? पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। आपने स्वप्न में हाथी देखा, घोड़ा देखा, गधा देखा और अपन चालू हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है वचन की बातों को वह स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? जो यीशु ने कहा उन बातों को वह स्मरण दिलाएगा। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना आप यदि पढ़कर देखें तो वहां पर एक बात बार बार आई कि मैं एक नई बात तुम्हें नहीं लिख रहा, लेकिन वही बात जो पहले से कही गई। और वह बात क्या है? जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। हम अक्सर प्रकाशनों की बात करते हैं, हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा बेटा ये सब तू साइड में रख। क्या तू प्रेम करने को तैयार है? क्या तू प्रेम करने को तैयार है? हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन सी बातों को स्मरण दिलाता है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा कही गई बातों को स्मरण दिलाता है। तीसरी बात, होली स्पिरिट इज ए विटनेस। पवित्र आत्मा गवाह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 26वां पद देखिए। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा तो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ही विल बी माई विटनेस। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देने के लिए भेजा गया सहायक है। हालेलुया। पहला हमने देखा ही इज आवर हेल्पर, जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। दूसरा हमने देखा वह हमारा शिक्षक है, जो हमेशा हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है कौन से दिशा में आगे बढ़ना है, जीवन में निर्णयों को कैसे करना है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही को मेरे और आपके जीवन के अंदर स्थापित करता है। चौथी बात, उसका 16 का 8, 16:8, ही इज अवर प्रोसिक्यूटर, या संक्षिप्त भाषा में कहा जाए तो जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है गवर्नमेंट की ओर से। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है? कोई भी जब मुकदमा होता है, दोनों पक्ष की ओर से वकील होने पड़ते हैं। बिना वकील के मुकदमा लड़ा नहीं जाता है। सो सरकार का पक्ष जो रखता है उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो सरकार की ओर से अभियोजना पक्ष रखता है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए दिया गया प्रोसिक्यूटर है, अर्थात जहां पर मैं और आप अपनी बात को नहीं रख पाते, वहां पर हमारी बात को रखने के लिए पवित्र आत्मा रूपी सहायक भेजा गया है। हालेलुया। जहां पर हमारी बुद्धि कार्य नहीं कर रही, जहां पर हमारी समझ कार्य नहीं कर रही, जहां पर हमें लग रहा है कि हमको कुछ हो नहीं पा रहा, क्या करें? आप इस पवित्र आत्मा रूपी सहायक की मदद पूछिए, वो पवित्र आत्मा आपके निमित्त कार्यों को करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 उसके 8 में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, निरुत्तर करेगा। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा और पवित्र आत्मा जब कार्यों को अपने हाथों में ले लेगा, सामने वाले को वो क्या कर देगा? निरुत्तर कर देगा। ही विल साइलेंस। हालेलुया। प्रियो, पहले से कहीं अधिक बढ़कर वर्तमान परिस्थितियों में परमेश्वर चाहता है मैं और आप पवित्र आत्मा रूपी सहायक की सहायता के हाथ को हमारे जीवन के हर क्षेत्रों के अंदर देखें।
क्योंकि वह संसार को पाप के संबंध में, धार्मिकता के संबंध में और न्याय के विषय में क्या करने जा रहा है? निरुत्तर करने जा रहा है। प्रियो, ज्यादा हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे और आपके पास में है। उचित समय पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस हद तक बोलना है, ये सारी बातें पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे और आपके द्वारा वो बोलेगा। पांचवी और आखिरी बात, होली स्पिरिट इज द रिवीलर। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रकट करता है। 16 का 13 पद देखिए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा रूपी सहायक किसके बारे में याद दिलाता है? किसके बारे में वो बातें करता है? यीशु मसीह के बारे में बातें करता है। हालेलुया। 5 बातें मैंने आपके बीच में रखी। पवित्र आत्मा वह सहायक है जो सर्वदा हमारे साथ में रहता है। पवित्र आत्मा वह शिक्षक है जो हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा वह गवाह है जो यीशु की गवाही हमारे जीवन के अंदर स्थापित करता है। पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए संसार को निरुत्तर करने की सामर्थ रखने वाला सहायक है। 5वीं और आखिरी बात, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा महिमा प्रदान करने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा को केवल एक अनुभव तक हमें सीमित नहीं रखना है। पवित्र आत्मा को केवल एक शक्ति प्रदर्शन तक हमें सीमित नहीं रखना है। पवित्र आत्मा को केवल कुछ दृश्य प्रकटीकरण तक हमें सीमित नहीं रखना है। उससे बढ़कर पवित्र आत्मा रूपी सहायक की उपस्थिति में 24/7 एक जीवन शैली के अंदर मुझे और आपको प्रवेश करना है। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर चाहता है एक ऐसी प्रजा खड़ी हो जाए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को सही रीति से समझे, पवित्र आत्मा रूपी शिक्षक की सहायता को समझे और सारी बातों को करने के द्वारा किसको महिमा प्रदान करे? यीशु मसीह को महिमा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गीत गाने के द्वारा, हमारे प्रचार करने के द्वारा, कलीसियां स्थापित करने के द्वारा महिमा किसको मिलना है? यीशु मसीह को मिलना है। यीशु मसीह को महिमा मिलना है। अगर हम यीशु मसीह को महिमा देने के स्थान पे हम खुद महिमा लेने चले जाते हैं तो वहां पर हमसे चूक हो जाती है। वहां पर चूक हो जाती है। मान लीजिए मैं कहने लगूं ये मेरा आदमी है, ये मेरी संस्था का आदमी है, या ये मेरा विश्वासी है, उधर मत जाना, इधर मत जाना। वहां पर क्या होता है? हम पवित्र आत्मा के कार्यों को हम शोकित कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया? क्या हमारे सुसमाचार बांटने के द्वारा हर व्यक्ति प्रभु को पहचान रहा है? प्रभु के दास ने हजारों की संख्या में लोगों को बाइबल बांटा। क्या हर व्यक्ति प्रभु में आ गया? नहीं आया। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया उन्होंने अपना जीवन किसको सौंपा? यीशु को सौंपा। मैं नहीं समझता कि बिली ग्राहम भी कभी क्लेम कर सकता है कि जहां पर मैंने बोला वहां के हर व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा। नहीं। इवन बिली ग्राहम का बेटा प्रभु में आने के लिए समय लगा था, समय लगा था। और वे प्रभु के दास कहते थे हर सभा में जब मैं प्रचार करता और जब मैं ऑल्टर कॉल देता, हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जीवन देकर आगे आते। मैं उस भीड़ में ढूंढ रहा था कहीं मेरा बेटा तो है कि नहीं। हालेलुया। प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य नहीं करे वो यीशु मसीह को हां नहीं बोल सकता। यदि वह सच्चाई है तो मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं कि मैं किसी को प्रभु में लेके आया?
मैं किसी को प्रभु में नहीं ला सकता, मैं किसी के जीवन को बदल नहीं सकता, मैं किसी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रभु कर सकता है, मेरा प्रभु कर सकता है, मेरा प्रभु कर सकता है। प्रियो, कार्य पवित्र आत्मा करता है, और जब कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है तो उसका सहरा मैं क्यों ओढ़ूं। आज बहुत देरों के साथ में, विशेष करके सोशल मीडिया के अंदर ऐसे लोगों की भरपूरी हो गई है जो जीत का सहरा अपने सिर पर ओढ़ना चाहते हैं। अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक डिविएशन जो खतरे को दिखा रहा है। जहां भी हमने जीत का सहरा अपने सिर पर ओढ़ा, हमें नहीं मालूम, अगर हम सुधरे नहीं तो हमारी दिशाएं भटक जाएगी। पवित्र आत्मा कार्य करता है प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सही चुनाव की ओर हमें ले जाता है। बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना है, कलीसिया में आना है या नहीं आना, यह सारा कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है। मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हजारों सालों से भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हर भारतवासी प्रभु में आ गया? नहीं आया ना। जब नहीं आए तो मैं कैसा कह सकता हूं कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर? नहीं बोल सकते साहब। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार गलती से हमारे मुंह से निकल जाता है, मैंने इतने साल से प्रार्थना की, वो प्रभु में आ गया। बोलना ही नहीं है स्टेटमेंट। इससे बड़ी बेवकूफी का स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। हमने प्रार्थना की, वो तो हमारा काम है, हमने प्रार्थना की। पवित्र आत्मा क्या करता है? लोगों के अंदर कार्य करता है और उनके अंदर उन्हें कायल करता है, उन्हें कन्विक्ट करता है, और वो कहते हैं प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। दैट्स अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा का कार्य है। हाँ, हमने माहौल बनाया होगा, हमने वचन दिया होगा, हमने उनके लिए प्रार्थना की होगी, हमने समय निकालकर उनके घर में गए होंगे, ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य टोपी पहनने के लिए नहीं कर रहे। हालेलुया। जैसे ही हमने टोपी पहनने के चक्कर में इन कार्यों को करना आरंभ किया, वो सेवा नहीं रहती, वो धंधा बन जाता है। क्या बन जाता है? वो धंधा बन जाता है। हमें धंधा करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है प्रियो, हमें धंधा करने के लिए नहीं बुलाया है। पवित्र आत्मा को बेचने के लिए, उसका रिटेल काउंटर लगाने के लिए भी हमें नहीं बुलाया गया है। हमें किस लिए बुलाया गया है? पवित्र आत्मा की सहायता में। पवित्र आत्मा जब लोगों के जीवनों में कार्यों को कर रहा है, उन बदलावों को देखकर आंसुओं के साथ में कहने के लिए प्रभु धन्यवाद, तू जीवनों को बदल रहा है, तू जीवनों को स्पर्श कर रहा है। साधारण लोग, उनके अंदर तो वचन का ज्ञान प्रदान कर रहा है, उनकी जिंदगी को रूपांतरित करके उनको खड़ा कर रहा है हजारों की आशीषों के लिए। प्रियो, पवित्र आत्मा गहरा कार्य मेरे और आपके अंदर इन दिनों में करना चाहता है। वो हमें सही दिशा में बढ़ाना चाहता है। यीशु की कही हुई बातों को वो याद दिलाएगा, वो याद दिलाएगा, और उन सारी बातों के द्वारा किसको महिमा मिलना है? यीशु मसीह को महिमा देना है। हालेलुया। एक समय था जब लोग सेवकाई में निकलते थे, उनका दर्शन था, लोग हमें नहीं पहचाने, लोग यीशु को पहचाने, लोग यीशु को पहचाने। ऐसे सेवक लोग थे जो मंच में एक कोने में जाकर टेबल के पीछे छिपकर बैठ जाएंगे कि लोग उनका चेहरा नहीं देखना है। प्रचार का मौका आएगा, आएंगे, प्रचार करेंगे, प्रचार करने के तुरंत बाद वापस वे गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वे सच्चाई मालूम थी, सेवा प्रभु की है, महिमा यीशु को मिलना है, और जो महिमा यीशु को मिलना है, उस महिमा को लेने का मुझे कोई राइट नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है। वही कारण है कि उनके द्वारा परमेश्वर ने ऐसे कार्यों को किया जिनके द्वारा जिंदगियों के अंदर रूपांतरण आया। हालेलुया। लेकिन समय के चलते दौर आजकल कुछ ऐसा हो गया है, हम हर व्यक्ति अपना चेहरा पहले बताना चाहते हैं। पर्दे के पीछे कोई रहने को तैयार नहीं है। पर्दे को फाड़ के भी सही, हम बताना चाहते कि हम यहां पर पर्दे के पीछे खड़े हैं। प्रियो, प्रभु का कार्य तब भी आज भी अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आई कैन डू माई वर्क, मैं कार्यों को कर सकता हूं। हालेलुया।
कितने लोग अपने जीवनों को आज एक और बार सौंपने के लिए तैयार है? प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। मैं कहूंगा पहले से कहीं बढ़कर इन दिनों में पवित्र आत्मा रूपी सहायक का सामर्थ्य हमें चाहिए। और जब पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारे अंदर आता है, वह हमें हिम्मत प्रदान करता है, वह हमारे मन की आंखों को खोलता है, वह हमारे जीवन में सही चुनावों को करने के लिए पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारी मदद करता है। हालेलुया। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रिय बहन, पवित्र आत्मा रूपी सहायक सर्वदा आप में निवास करता है। आपके अंदर वो धीमी आवाज जिसे आप सुन रहे हैं, वो आवाज पवित्र आत्मा की है। उस धीमी आवाज को हां बोलने के लिए यदि आप तैयार हो जाएंगे तो आपके जीवन में सही चुनावों को आप कर पाओगे। यीशु की ओर वो आपको ले जाना चाहता है। आपके निमित्त, आपके लिए वो हस्तक्षेप को करना चाहता है। आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए वो रूपांतरित करना चाहता है। मिलकर हम समर्पित करें। कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, पवित्र आत्मा मुझ में अपने कार्य को कीजिए। शिखाबानमा लबानमा ला शिखाबा खबानमा ला शलाबानमा सिखो बोरी खिबीनी में सिखबा खबानमा सिखबानमा। प्रियो, ये वैकल्पिक नहीं है, ये वैकल्पिक नहीं है। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव करना है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमें जानना है, और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमारे जीवन को यीशु मसीह के पद चिन्हों पर लिए जा सकता है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए सही चुनावों को करने के लिए, सही निर्णयों को करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो सके। प्रभु जी, जितने लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में आपका गहरा कार्य प्रकट होने पाए। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस सप्ताह